ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो आज के योगा डे पर हम क्या सीखेंगे? जैसे कि अपने फिज़िकल और मेंटल लाइफ को हमें स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। हमने अपने जीवन में फ़िज़िकल अगर हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है तो हम योगासन प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, योग करते हैं, योगा करते हैं ताकि हमारा बॉडी फिट रहे। लेकिन जहाँ एक तरफ हमारा तन स्वस्थ है, उसके लिए अब दूसरी तरफ चेकिंग करनी है कि क्या हमारा मन स्वस्थ है, हमारा क्या मेंटल हेल्थ स्वस्थ है। क्योंकि कहीं ना कहीं तन और मन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ हैं, पैरेलल है। क्योंकि जैसे कि तन स्वस्थ है तो मन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तन को तो स्वस्थ रख सकते हैं योगासन से, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें? तो मन को स्वस्थ रखने के पॉजिटिव वाइब्रेशन से, पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव ज्ञान से भरपूर करें। जब भी सुबह उठे सोकर सबसे पहले उठते ही 2 मिनट साइलेंस में बैठें और उस परमपिता परमात्मा को इमर्ज करें, उनकी शक्तियों को अपने अंदर भरें और अपने अंदर कुछ ऐसे विचार क्रिएट करें जिससे आपके पूरा दिन बहुत स्वस्थ और पावरफुल हो। तो सबसे पहला थॉट जो हम क्रिएट करेंगे, मैं निर्भय आत्मा हूँ। दूसरा थॉट जो हम क्रिएट करेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तीसरा थॉट जो हम क्रिएट करेंगे, मैं विजयी आत्मा हूँ। चौथा थॉट, मैं उस परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। पांचवा, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स जब हम क्रिएट करने लगेंगे डेली सुबह मॉर्निंग में, योग के साथ साथ हमारा मन भी, हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ होगा। क्योंकि तन को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा तन स्वस्थ है तो हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हम बीमारियों के साथ साथ बड़ी बड़ी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। तन हमें बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है, लेकिन मन की शक्ति हमें परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है और बीमारियों से भी लड़ने की शक्ति देता है। क्योंकि कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर आपका मन ठीक है तो आप उस सिचुएशन को, उस बीमारी को, उस परिस्थिति को बहुत जल्दी ओवरकम करेंगे और भगवान सदा हमारे साथ है। तो योगा और योग जब हम अपने जीवन में लाएंगे, अपने तन के साथ साथ जब अपने मन का ख्याल रखेंगे, अपने मन को कौन सा भोजन हम दे रहे हैं उस पर जब गौर करेंगे, उस पर जब फोकस करेंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा। और आने वाले समय में ये दोनों चीज़ें हमें बहुत आगे लेके जाएंगी, हमें स्वस्थ बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो इसीलिए आज इंटरनेशनल योगा डे पे हम ये प्रण लेते हैं, एक चीज़ जो आज धारण करते हैं कि हम अपने जीवन में तन के साथ साथ मन का भी ख्याल रखेंगे। मन में बुरे विचार नहीं लाएंगे, मन में नेगेटिविटी नहीं लाएंगे, मन में फ़ियर नहीं लाएंगे, मन में प्रेशर नहीं लाएंगे, मन में एंजाइटी नहीं लाएंगे, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना खुद डिस्टर्ब होंगे, गुस्सा नहीं लाएंगे। इसको रिप्लेस करके हमें अपने मन में क्या लाना है? हमें लाना है सुख, शांति, प्रेम, आनंद। ये सारी जब हम अपने मन में ये विचार जब हम क्रिएट करेंगे तो आप देखोगे बड़े से बड़े सिचुएशन, बड़े से बड़ी परिस्थिति में हम कितने अचल अडोल रहकर आगे बढ़ेंगे और हमारा जीवन एक योगी जीवन होगा, हमारा जीवन एक राजयोगी जीवन होगा। तो योग का अर्थ ये नहीं है कि हमें योगा करना है, हमें योग का अर्थ है कि तन के साथ साथ हमें अपने मन का ख्याल रखना है। जैसे हमें तन का ख्याल होता है, जैसे डॉक्टर बोलता है आपको ये चीज़ नहीं खानी है, ये परहेज करना है, वैसे ही मन का परहेज करें। आपके लिए कौन सा विचार आपकी शक्ति को कम करेगा, उन विचारों को क्रिएट नहीं करना है। कौन सा विचार आपकी मन की शक्ति यानी आपकी आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगा, हमें वो विचार क्रिएट करना है। तो ऐसे ही मन को क्या भोजन देना है जो आपके लिए बेस्ट हो। तो इसीलिए जब हम इन दोनों चीज़ों का, तन का और मन का बैलेंस रखेंगे तो जीवन में ज़रूर सफल होंगे और हम निरोगी बनेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि राजयोग से इंसान निरोगी बनता है। राजयोग का अर्थ होता है राज करना। राज का मतलब अपने कर्म इंद्रियों पर राज करना, अपने बुरे संस्कारों, बुरे व्यवहारों पर राज करना, उस पर संयम रखना। और योग हमें संयम सिखाता है, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का संयम। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से उठ रहे हैं, अपने मन से खा रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं। तो योग का सबसे पहला जो हमें स्टेप है वो है योग का, कि वो हमें संयम सिखाता है। राजयोग का अर्थ है, योग का अर्थ है कि अपने आत्मा को
उस परमात्मा से कनेक्ट करना, उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट करना। जब हम अपने आप को उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होने लग जाती है, जिसकी वजह से परमात्मा तो सुख का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो वो शक्तियाँ हम आत्मा के अंदर, मुझ आत्मा के अंदर आने लग जाती है और फिर मुझसे निकलकर इस दुनिया के जितने भी आत्माएं हैं उन तक पहुंचती है। तो इसीलिए ये चेक करना है कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी फ्लो कर रही है। तो इसीलिए परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करके पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करें, पॉजिटिव वाइब्स लोगों को पहुंचाएं। दूसरी बात, जब हम रात में सोते हैं, रात में सोने से पहले ना हमें फ़ोन देखना है, ना हमें टीवी देखना है, ना हमें कोई मेल चेक करना है, ना हमें कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ भी नहीं, कोई न्यूज़ भी नहीं देखना है। सोने से आधे घंटे पहले फ़ोन को बंद रख दें, टीवी को बंद कर दें और अपने गहरे चिंतन में चले जाएं। लेटे लेटे, जैसे आप बिस्तर पर लेटते हैं, लेटे लेटे उस परमात्मा की गोद में समा जाएं, उस परमात्मा की याद में समा जाएं। उस परमात्मा को याद करते करते, पॉजिटिव थॉट्स लाते लाते अपने आप को मतलब शांत करके उसके बाद आप सोएं, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, जल्दी भी आएगी और सुबह आपकी नींद भी सही टाइम पर, सही समय पे खुलेगी। योगा के साथ साथ योग भी करेंगे, 2 मिनट परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, अपने अंदर पॉजिटिव बातों को भरेंगे, जिससे हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ होगा। आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।